डॉक्टर के अग्रवाल की विरासत को संभालते हुए डॉक्टर बीना अग्रवाल ने बताया कि परफेक्ट हेल्थ मेला 31वां संस्करण है और हम लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार हमने हॉस्पिटल्स में इस काम को किया है, होली फैमिली हॉस्पिटल में, और ये बहुत 2 दिन का जो मेला लगा इसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई है। जहाँ फैशन शो देखा गया, वहीं सेलिब्रिटी के रूप में भी बहुत से कलाकार यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने अपना अग्रवाल जी की विरासत को संभाल रहे हैं। 31वां ये वर्ष है जो लगातार आप उसको को लेकर प्लेटफॉर्म देती आ रही है। 31वें वर्ष में प्रवेश कर कैसा लगता है जब एक हेल्थ के ऊपर हम बात करते हैं तो आज जो हालात हैं उसके ऊपर जिस तरीके से आपने 2 दिन का क्वेश्चन रखा, आज की डेट में हेल्थ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एंड प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। वही उद्देश्य से ये डॉक्टर के ने शुरू किया था, मेला जब शुरू किया था 1985 में, एंड 31st अब हो गया है। दिस वाज हिज बेबी, उनका सोच थी, उनकी एनर्जी थी जो इतने सालों तक लेती आई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें। बहुत पॉसिबल नहीं होता है उस स्केल पे करना जैसे वो करते थे, फिर भी आई थिंक हमने एसेंस समझ लिया है कि टीच देम यंग। तो हम कॉलेजेस और स्कूल्स में इसीलिए करते हैं कि वही आगे जाके अपने पेरेंट्स को भी सिखाएंगे, खुद भी फॉलो करेंगे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इतने कॉम्पिटिशन्स रखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग जिससे वो एंगेज रहे हैं। अगर हम फैशन शो रखते हैं सो दैट इट एक्साइट्स देम, डांस म्यूजिक, क्या हाँ ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, खाने पीने की बात करें, ये सब चीजों में बहुत महत्व है कि ये लोग यंग माइंड्स को एक्सपोज किया जाए, अवेयर किया जाए। वही हमारा उद्देश्य है। पैरामीटर्स पे जाएंगे और मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे तो आपकी हेल्थ पूरी नहीं है। सिमिलरली अगर आप एनवायरनमेंट आजकल पोल्यूशन इतना है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं विदाउट अ मास्क। वी कांट लेट आवर चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू बी अवेयर। पटाखे इतने फोड़ते हैं लोग दिवाली पे, फार्म फायर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि क्या है, हम सब इसी एयर में जी रहे हैं। तो वी शुड ऑल बी यूनाइटेड इन फाइटिंग दैट। तो इसी तरह से दैट्स व्हाई वी से बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, बिकॉज जितना बॉडी को ठीक करना है उतना ही माइंड को ठीक करना है और अल्टीमेटली उतना ही अपने अंदर की स्पिरिट को ठीक रखना है कि हम काम रहें किसी भी सिचुएशन में। जैसे डॉक्टर साहब बोलते थे कि बी लाइक गणेशा, एक बड़ा टूथ और एक टूटा टूथ। हमेशा लगता है एक पॉलिटिकल विल की कमी रही है। सब कहते हैं पॉपुलेशन है इसलिए होता है, मैं नहीं मानती कि पॉपुलेशन के कारण है। एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है टुवर्ड्स सर्टेन प्रॉब्लम्स विच इज द कॉज ऑफ ऑल दिस। अगर हमें फार्म फायर्स हमें पता है हो रही हैं, साल भर साल हो रही हैं, बारिश के मौसम में फ्लडिंग होती है, देन ऑब्वियसली इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज एट फॉल्ट। एंड वो खाली सरकार स्टेप लेगी तो सिटीजन साथ में कर सकते हैं। सिटीजन्स की कम जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, बट वी हैव टू हैव अ पॉलिटिकल विल कि ये आगे स्ट्रांगली बढ़ाए। 6 साल 2 दिन का शो था, लेकिन अब द शो मस्ट गो ऑन। एब्सोल्युटली द शो मस्ट गो ऑन। इतनी बड़ी लेगेसी, कैसे चलेगा? इतनी बड़ी लेगेसी हम पीछे नहीं छोड़ सकते थे, साइलेंट नहीं होने दे सकते थे। ही डॉक्टर साहब ऑन हिज लास्ट इंटरेक्शन विद अस सेड सेलिब्रेट माय लाइफ एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो हम यही कोशिश में रहते हैं। थैंक यू मैडम। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन परिचय देने का काम बताते हैं और ऐसे। नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना नलिनी कमलनी में से नलिनी, हम लोग पद्मश्री अवार्डी हैं।
और शिष्य गुरु जितेंद्र महाराज हैं और MTNL हेल्थ मेले से हम लोग पिछले 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। परफेक्ट हेल्थ मेला, या और अब यहाँ पर देखा जाए तो म्यूजिक, कल्चर और सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ मेला रहा जो है। डॉक्टर के अग्रवाल जी से मेरे छोटे भाई के तरह ही वो थे, और एक डॉक्टर मुझसे हमेशा बोलते थे आपके आने से मुझे 3 चीजें मिल जाती। मैंने कहा क्या? एक बहन मिल जाती है, एक VVIP मिल जाता है और एक अपनत्व मिल जाता है और एक कलाकार मिल जाता है। तो मैं बहुत से काम आपके उससे ले सकता हूँ। सबसे अच्छी बात है जो परफेक्ट हेल्थ का नाम दिया है ना, हेल्थ इज परफेक्ट व्हेन इट इज मेंटली, सोलफुली, थॉटफुली और जिस इन ऑल कहते हैं। तो इसको मेले का उनका थॉट ये था, मेला जीवन भी एक मेला है, उसमें एक टारगेट नहीं होता है, उसमें विभिन्न चीजें होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। और इस नृत्य देखते हैं, जब आप संगीत सुनते हैं, जब आप अच्छा कुछ खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पॉजिटिव सिक्रेशन जो होता है वो भी आपको ठीक करता है। सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। हाँ, यही मेरे थेरेपेटिकल वैल्यूज ऑफ डांस मेरा सब्जेक्ट रहा है, और डॉक्टर के अग्रवाल के साथ हम सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स पे काम कर रहे थे। उनका सारा सिस्टम बड़ा बैलेंस्ड रहता है। जैसे अभी इसमें फैशन शो रखा गया है, वो मैसेज भी दे रहा है लेकिन लोग आनंदित भी हो रहे हैं। मैंने अभी बच्चों को यही बोला, फैशन शो का मतलब जो बात बनी वो वही पूछना चाहता हाँ, वो सिर्फ फैशन नहीं है। देखिए 2 मोटिव ये था कि आप जो शरीर के 2 चीजें हैं जिसे आप कहते हैं, पहला परिधान आपका है, आपकी काया है, दूसरा है आपके विचार, और तीसरा है जो आप बाहर से पहनते हैं, वो समाज की देन है। जो आप बाहर से पहनते हैं वो समाज की देन है। शरीर का जो परिधान है वो ईश्वर की देन है। थॉट का जो परिधान है, जो आपके विचार आपके ओढ़े हुए हैं, वो आपके स्वयं की देन है। तो अगर आप शरीर से बहुत अच्छे हैं और कपड़े भी अच्छे पहने और आपके विचार भी अच्छे, तभी आप अच्छे लगेंगे। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, देवी के शो मस्ट गो ऑन। ये वो इसलिए कहते ये ना के का एक मैं रहूं ना रहूं, ये हर गुरु का विचार होता है। मेरे गुरु जी का, मैं रहूं ना रहूं, मंचन होता रहे। मंचन किसका होता रहे? ना मैंने जो कार्य शुरू किया था, देखिए कलाकार, वो भी एक कलाकार भाव से थे, इसलिए कला से जुड़े हुए थे और बहुत कुछ बातें करते थे। हम कला का एक ध्येय ये है कि सुर छिड़ते रहे, विचार की होती, ये परंपराएं हैं। जैसे एक वट वृक्ष होता है, उसकी एक दाल गिरती है, उससे एक और उग आता है, तो उससे तीसरा उगेगा, चौथा उगेगा। और बीज तत्व का हमेशा एक चरित्र है, वो जहाँ गिरता है वो पल्लवित होता है। इसलिए मेरे गुरुजी भी बोलते थे, जितेंद्र महाराज जी, बीज बनो, जहाँ गिरो वहां पे पल्लवित होने लगो। पेड़ को उखाड़ के आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं। तो और वो एक छोटी सी चीज होती है, इतने बड़े पेड़ में बीज तत्व कहाँ होता है वो नजर नहीं आता, पर वो उसी से बढ़ता है। यही थॉट था डॉक्टर के अग्रवाल का, मैं रहूं ना रहूं, कार्यक्रम चलता रहे, क्योंकि समाज को मेरे से ज्यादा मेरे संदेश की, मेरे कार्य की और एक जागरूकता की आवश्यकता है। जो मैं दे चुका हूँ वो आपके पास है, जो मुझे दिया था वो भी नहीं रहा, जिसने